इस मुश्किल वक्त में जब इतना बड़ा कुदरती आफत सैलाब की सूरत में गिलगित बल्तिस्तान से होते हुए, पख्तूनख्वा से होते हुए, सेंट्रल पंजाब से होते हुए हमारा जनूबी पंजाब में, मुल्तान में, आज जलालपुर तक पहुंच चुका है। और इस मुश्किल वक्त में मैं ये देख के कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे ग्राउंड में मौजूद है, आवाम के दुख में, आवाम के इस मुश्किल वक्त में आपके साथ शाना बशाना खड़े हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस जमात की जो बुनियाद रखी और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने जो फ़लसफ़ा आगे ले के चली, मेहनत की, जदोजहद की, वो इस मुल्क के गरीब अवाम के लिए थी। और हमेशा हमारा फोकस, ताउन इसी पे होता है। इस वक्त जो सैलाब आया है, मैं समझता हूँ कि 3 अहम मरहला होते हैं। जो सबसे पहले मरहला है वो रेस्क्यू कहा जाता है, जहाँ आपने अवाम का जान बचाना है, जो कि यहाँ कोशिश किया जा रहा है कि आपको इस टेंट सिटी में जो मदद हो सकता है वो पहुँचाया जाए। रेस्क्यू के बाद आता है रिलीफ, जो राशन और बाकी सहूलतें जो चाहे वो हुकूमत की तरफ से या लोग खुद कोशिश जो कर रहे हैं, सब मिल के मेहनत कर रहे हैं कि हम इस मुश्किल वक्त में वो बेसिक ज़रूरियात पूरा करें। तीसरा मरहला, जब ये सैलाब गुजर जाता है, उसको हम कहते हैं रिलीफ और रिहेबिलिटेशन का मरहला, रिकन्स्ट्रक्शन और रिहेबिलिटेशन का मरहला। वो भी बहुत अहम एक मरहला है, जहाँ हम कोशिश करेंगे, सूबाई हुकूमत वफाकी हुकूमत से दरख्वास्त करेंगे कि जो रिहेबिलिटेशन और रिकन्स्ट्रक्शन का मामला है, उस वक्त भी हम अपने अवाम को अकेला नहीं छोड़ सकते। और जो नुकसान हुआ है, चाहे वो घर का हो, चाहे वो किसानों का, ज़राअत का जो नुकसान हुआ है, हमारा कोशिश ये होगा कि हम सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को कायल करें कि वो ना सिर्फ रेस्क्यू रिलीफ में अवाम के साथ दे, मगर उसके बाद जो रिकन्स्ट्रक्शन होना है, जो घरों को हमने फिर से एक बार बनाना है, उस सिलसिला में भी वो ज़रूर अवाम को मदद करे। 2-3 साल पहले सिंध में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था और हमने मेहनत किया, वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट की, आलमी सतह पे दुनिया से रिक्वेस्ट किया, वसाइल इकट्ठे किए और हम 20 लाख घर बना रहे हैं, पक्का घर बना रहे हैं उन ख़ानदानों को के लिए जिनका घर उस सैलाब में जिनका नुकसान हुआ। तो इस दफ़ा भी हमारा रिक्वेस्ट होगा वज़ीर आज़म से कि वो सिंध हुकूमत जो काम कर रही है वो नामुमकिन होता अगर वज़ीर आज़म साथ नहीं देता। तो यहाँ भी जब ये सैलाब गुजर जाता है तो हम चाहेंगे कि वही जो मंसूबा है वो पंजाब में और ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब में शुरू किया जाए कि जिन लोगों का घर को नुकसान पहुंचाया गया, हम चाहेंगे कि उनका घर एक बार फिर हम कायम करें। इस वक्त जो फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे हम मदद मांग रहे हैं वफाकी हुकूमत का, और मैंने वज़ीर आज़म साहब से ख़ुद बात किया है कि जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, जो शहीद बीबी कार्ड है, इस वक्त जब सैलाब जारी है, हमारा रिक्वेस्ट है पीएम साहब से कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू फौरी तौर पे उन इलाके जहाँ जो मुतासिर हुए हैं वहाँ वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू माली मदद पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। वज़ीर आज़म साहब ने मुझसे ये यकीन दहानी दिलवाए है कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए ये मदद पहुँचाएंगे। हम भी उनसे रिक्वेस्ट करते रहेंगे। मैं एक बार फिर जो यहाँ का मुकामी टीम है, ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, हमारे नेशनल असम्बली के ओहदेदार हैं या हमारे टिकट होल्डर्स हैं, मैं उन सब का शुक्रगुजार हूँ
کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کا جو فلسفہ ہے کہ عوام کو، غریب عوام کے ساتھ مشکل وقت میں ساتھ دینا ہے، انہوں نے وہ مثال قائم کیا ہے، اور امید ہے کہ وہ آپ کے ساتھ اس مشکل وقت میں رہیں گے، اور یہ وقت گزرنے کے بعد بھی آپ کو نہیں بھولیں گے۔ ہم ساتھ اس تمام مسائل کا مل کے انشاءاللہ تعالی مقابلہ کریں گے۔ میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں، اور میں قاسم بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا یہ جو رابطہ ہے یہ ایک پل کا کردار ادا کرے، تاکہ یہاں ملتان کے عوام کے جو مسئلے ہیں وہ وقت فوقت مجھ تک پہنچتا رہے۔ تھینک یو۔